हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए जो लेके आ रहे हैं सीरीज, वो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है दो कन्वेंशनल क्वेश्चन, माय बेस्ट 2 कन्वेंशनल क्वेश्चन, जो कि एक्सपेक्टेड है कि आपके जो अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशन होने वाले हैं एसएससी जेई, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वो क्वेश्चन। और इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो सबसे पहला चीज कि इस लेक्चर को आपको लास्ट तक देखना है। मैं आपको इसमें लिखना भी सिखाऊंगा, हाउ टू राइट इन द मेंस एग्जामिनेशन, और साथ साथ आपको एक क्वेश्चंस ऐसा भी दूंगा जो आप लिखोगे और इसके बाद वो वेरीफाई करोगे कि जो हमने लिखा है क्या आप उस अप टू मार्क वहां तक पहुंच पा रहे हैं। क्योंकि अगर वहां तक पहुंच पा रहे हैं तो आप द बेस्ट मार्क्स लेने जा रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में। क्योंकि 300 मार्क्स आपको लिखने होते हैं, 360 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 300 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। उसमें से हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करना है। और उस सिक्योरिंग में हमारा वे ऑफ राइटिंग, हमारा रिप्रेजेंटेशन, हम अपने आंसर को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्क्स सिक्योर करने में। तो इसी कारण से हमने आज ये सीरीज स्टार्ट किया है, माय बेस्ट 2 कन्वेंशनल क्वेश्चन। फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन हम आपसे यहां लेंगे, जो कि सिविल एज वेल एज मैकेनिकल दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके पास में। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। दोनों ही हमने ले लिया है। और ये काफी फेमस क्वेश्चन है कि एक YouTube पे क्वेश्चन आता ही आता है। अगर बात करें तो जैसे क्वेश्चन क्या है, अ YouTube मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ वाटर इन पाइपलाइन। किसी पाइपलाइन में प्रेशर मेजर करने के लिए हमने एक YouTube यूज किया है, विच इज इन एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब उसमें गेज प्रेशर की बात कर रहा है। द राइट लिम्ब ऑफ द मैनोमीटर कंटेन्स मरकरी, जो राइट साइड है उसमें मरकरी है, एंड इज ओपन टू द एटमॉस्फियर। द कॉन्टैक्ट ऑफ द वाटर एंड मरकरी इज इन द लेफ्ट लिम्ब। लेफ्ट लिम्ब में वाटर और मरकरी जो है वो कॉन्टैक्ट में है एक दूसरे के। कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द वाटर इन मेन लाइन इफ द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मरकरी इन द लिम्ब ऑफ यूट्यूब इज 10 सेंटीमीटर एंड द फ्री सरफेस ऑफ द मरकरी इज इन लेवल विद द सेंटर ऑफ द पाइप। जो फ्री सरफेस है वो पाइप के सेंटर से कोइंसाइड कर रहा है। अगर हिंदी में देखिए इसी क्वेश्चन को, तो एक पाइपलाइन में पानी के दाब को मापने के लिए एक YouTube मैनोमीटर का उपयोग किया गया है, जो वायुमंडलीय दाब से अधिक है, जिसे हम गेज प्रेशर कहते हैं। मैनोमीटर के दाहिने लिम्ब में पारा भरा होता है वो है, और यह वायुमंडल में खुला है। पानी और पारे का संपर्क बाएं लिम्ब में होता है। मुख्य लाइन में पानी के दाब की गणना करें यदि YouTube में लिम्बों में पारे के स्थिर में अंतर जो है वो 10 सेंटीमीटर का है। क्लियर? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है डायग्राम। जैसे ही YouTube का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं। सपोज ये जो क्वेश्चन है इसके लिए डायग्राम की बात करते हैं। थोड़ा कलर चेंज कर लें, दैट विल बी बेटर। ठीक है, बेटर व्यू के लिए हमने कलर चेंज कर दिया है। ये देखिए हमारे पास एक पाइप है, इसका हमने क्रॉस सेक्शनल व्यू आपको दिखाया है। और इस पाइप में कोई भी एक फ्लूइड भरा हुआ है, लेकिन आपको क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी कि इसमें पानी भरा हुआ है, तो हमने इसमें पानी फिल कर दिया। ठीक है, और अब इसमें एक YouTube कनेक्ट किया गया है। तो देखिए एक YouTube का एक सिरा जो है उस कंटेनर से कनेक्ट है जिसका हमें प्रेशर मेजर करना है, और दूसरा सिरा जो है वो एटमॉस्फेयर में खुला हुआ है। ठीक है ना, दूसरा सिरा जो है वो एटमॉस्फेयर में खुला हुआ है इसका। तो कुछ डायग्राम कुछ ऐसा ही बन जाएगा। अब इसमें मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा हुआ है, और आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट साइड में जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो ऊपर उठा हुआ है, कुछ यहां से ऐसे बात कर रहा है। यह है पाइप का सेंट्रल लाइन, और यहां पे ये है आपका रेफरेंस लाइन। डिफरेंस की बात कर रहा है नहीं, तो सबसे पहले तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड को इसमें फिल कर दें, दैट विल बी बेटर।
तो इसमें हमने मैनोमेट्रिक फ्लूइड को फिल कर दिया। यह है इसका मैनोमेट्रिक फ्लूइड, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यह है इसका मैनोमेट्रिक फ्लूइड। और ये जो डिफरेंस है ये आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन में ये डिफरेंस जो है ये आपको दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को यहां मार्क कर दीजिए, इस डिफरेंस को आप यहां मार्क कर दीजिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो हमने डिफरेंस को मार्क कर दिया यहां पे, और ये कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इसमें कौन सा फ्लूइड भरा हुआ है? पानी। तो पानी की डेंसिटी आपको पता है, दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। और साथ साथ इसमें भरा हुआ है मरकरी, तो रो एच जी इक्वल्स टू 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। अगर आपने डायग्राम बना दिया तो आपको गिवन डेटा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको मन कर रहा है कि हम लिखें तो आप लिख सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के, इस डायग्राम के जरिए हमने पूरे क्वेश्चन को एक साथ रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, सबसे पहले आपको यह लिखना पड़ेगा, वी हैव टू कैलकुलेट pressure inside pipeline, pressure P inside pipeline, inside pipeline। अब देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे प्रेशर को, तो यहां पे लिखेंगे कैलकुलेशन, यहां पे क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन। वे ऑफ राइटिंग इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग। और जैसे ही हमने लिखा कैलकुलेशन, तो इसको अंडरलाइन कर दीजिए कि अब यहां से नीचे देखेगा आपका डायग्राम। तो दिख ही गया उस बंदे को, जो एग्जामिनर है, जो कॉपी करेक्शन करने वाले हैं, उन्होंने डायग्राम देख लिया आपका। अब वो कैलकुलेशन पे फोकस करेंगे। अब कैलकुलेशन जब करना है तो हमने मान लिया इसको ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें अगर हम बात करें, फ्लूइड भरा हुआ है, तो ये फ्लूइड जो है ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब यहां तक है फ्लूइड। ये जो फ्लूइड है ये इसमें यहां तक आ गया, यहां तक आ चुका है। इक्वेशन जब लिखते हैं तो हम यहां से लेफ्ट साइड और राइट साइड का प्रेशर बैलेंस करते हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं और यहां खत्म करते हैं। तो ये है, देखिए पी ए, ये है आपका पी ए। इसके बाद अगर नीचे आएंगे तो प्लस, ऊपर जाएंगे तो माइनस। तो अभी अपने को यहां से लेके यहां तक नीचे आना है, तो प्लस रो वाटर इंटू जी इंटू एच। तो h कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो आप इसको लिख दीजिए 0.1, 0.1 मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब जंप करके हम दूसरे साइड आए तो माइनस रो m इंटू जी इंटू एच। कितना है आप? h 0.1 इक्वल्स टू 0। आपको निकालना है पी ए, प्रेशर। तो इसमें प्रेशर कितना है माना आपने? P इक्वल्स टू रो m 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 9.81 और इंटू 0.1 और माइनस रो वाटर 10⁻³ इंटू जी कितना है? 9.81 और इंटू एच कितना? 0.1। ये हो गया आपका प्रेशर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर हम प्रेशर किलो पास्कल में निकालना चाह रहे हैं, या कहीं नहीं दिया आपको किस यूनिट में निकालना है, तो आप किलो पास्कल में निकाल के छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर किलो पास्कल में आप प्रेशर निकालना चाहते हैं तो इसको 10⁻³ को छोड़ दीजिए और रिमेनिंग टर्म को सॉल्व कर लीजिए। तो रिमेनिंग टर्म को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आप देखिए ध्यान से। यहां पे है 13.6, आपको भी कैलकुलेशन करना चाहिए, इंटू 9.81 इंटू 0.1, सो दैट इज 13.3416, 13.3416। और क्या है दूसरा? 9.81 इंटू 0.1, ये तो सिंपल सा है, इंटू 0.1, सो दैट इज माइनस 0.981। ये हो गया आपका किलो पास्कल। तो आप P इक्वल्स टू लिख सकते हैं
ठीक है, अब P इक्वल्स टू, इस दोनों को माइनस कर दीजिए, दैट इज 13.3416 माइनस 0.981, so that will be 12.3606 kilo pascal. So that is the answer. That is the answer. इसे मार्क कर दीजिए और यही आपका आंसर हो गया। और जब भी एग्जाम में कैलकुलेशन करें तो एक बार रीचेक कैलकुलेशन को जरूर कर लीजिए। जैसे मैं आपको फिर से करके दिखाता हूं, 13.6 इंटू 9.81, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला है आपका, इंटू 0.1, so that is 13.3416 और 9.81 इंटू 0.1, so that is 0.981 और यही हो गया आंसर। और इसी के लिए आपको दे देगा 15 के 15 मार्क्स अगर आपने लिखा है। अगर आपने गिवन डेटा लिख दिया है तब भी कोई मार्क्स में रिडक्शन नहीं, लेकिन इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर आप सोचोगे डायग्राम छोड़ दें और मार्क्स ले लें तो यह भी संभव नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को। डायग्राम छोड़ के भी आप मार्क्स नहीं ला सकते हैं। तो यह था अपना पहला क्वेश्चन, ऐसे ही आपको भी लिखना है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कैपिलरिटी। कैपिलरिटी क्या होता है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ कैपिलरी राइज। ठीक है, केशिकत्व क्या है, केशिका वृद्धि की ऊंचाई के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है ना, ज्ञात करना है आपका, ये लिखा हुआ है। अब देखो कितना टफ है, व्युत्पन्न कीजिए। इससे बढ़िया है कि फाइंड द कैपिलरी हाइट एक्सप्रेशन फॉर। सो कभी कभार ऐसा भी होता है कि इंग्लिश ज्यादा आसान पड़ता है एज कंपेयर टू हिंदी। चलिए अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको यहां लिखना पड़ेगा कि कैपिलरिटी क्या होती है। तो हम यहां लिखते हैं सॉल्यूशन, यहां पे हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। अब जब भी आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कैपिलरिटी को आप डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे कि आप क्या करने जा रहे हैं, तो आप कैपिलरिटी को डिफाइन कर रहे हैं। अब कैपिलरिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, तो बोला गया राइज और फॉल, rise or fall of a liquid in a glass tube when glass tube is immersed in it, ध्यान रखिएगा, when a glass tube is immersed in it, जब किसी ग्लास ट्यूब को किसी भी लिक्विड में इमर्ज करते हैं तो फ्लूइड जो ऊपर चढ़ता है या नीचे उतरता है, दैट इज नोन एज कैपिलरिटी। यही लाइन लिखा हुआ है। अब आप लिख सकते हैं अगला पॉइंट, बुलेट पॉइंट आपको बनाना पड़ेगा। कैपिलरी राइज इज ड्यू टू, capillary rise is due to adhesion and capillary fall is due to cohesion. So capillarity क्यों हुआ, both adhesion and cohesion. So capillarity is due to both adhesion and cohesion. अब क्या करना है आपको, जब आपने डेफिनेशन लिख दिया तो कुछ कुछ की पॉइंट्स जहां आप एग्जामिनर को अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं उसको अंडरलाइन कर दीजिए, राइज और फॉल। ठीक है, राइज और फॉल बस हो गया, आप इतना ही दिखाना चाह रहे हैं। कैपिलरी राइज एडेशन, कैपिलरी फॉल कोहेशन, बस हो गया। अब यही जो मार्क्ड पॉइंट है वही देखेगा बंदा और वही देख के खुश हो जाएगा और आपको नंबर देगा पूरे के पूरे। अगर उसको मन करेगा सेंटेंस पढ़ने का तो पढ़ेगा, नहीं तो आपने मार्क कर दिया कि आप ये पॉइंट देख लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि कैपिलरिटी क्या होती है 3-4 लाइन में। ठीक है, राइज और फॉल,
ठीक है, कैपिलरी राइज एडिशन, कैपिलरी फॉल इज ड्यू टू कोहेजन। काम खत्म, आपका डिफिनेशन हो गया। अब आपको एक्सप्रेशन की बात करना है, तो आप लिखेंगे एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज। अब आप हेडिंग डालेंगे एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज। कोशिश ये करना कि हेडिंग एक ही पेन से डालें, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन में के लिए हेडिंग कहीं और, दूसरे के लिए, ताकि कॉपी में क्या होता है, सिस्टमेटिक ऑर्डर, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होता है। तो एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज, कैपिलरी राइज। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले डायग्राम बनाना, और जब भी डायग्राम बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा स्केलिंग का, स्केल प्रॉपर यूज करें ताकि डायग्राम थोड़ा अच्छा लगे देख के। अगर डायग्राम भी उसको अच्छा नहीं लगेगा तो हो सकता है कि मार्क्स चला जाए आपका, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो डायग्राम थोड़ा सा प्रॉपर बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब इसमें क्या किया हमने, कोई भी फ्लूइड फिल कर दिया, जो भी मन करे आपको फ्लूइड फिल करने का वो आपने फ्लूइड फिल कर दिया। मान लो सपोज राइज होती है, हमने इसमें कोई फ्लूइड फिल कर दिया। अब इसमें क्या कर रहे हैं, हम एक ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं, हमने इसमें एक ट्यूब इंसर्ट किया, ठीक है। इस ट्यूब की जो डायमीटर है वो है डी, इस ट्यूब की जो डायमीटर है ये है डी, ये मार्क करना है आपको, ध्यान रखिएगा, ये डायमीटर डी। अब इस ट्यूब में क्या हुआ कि कैपिलरी राइज हुआ, फ्लूइड अपने लेवल से ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया, फ्लूइड अपने लेवल से ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया, और यहां पे आके कुछ ऐसा शेप बना लिया, ठीक है ना, कुछ इस टाइप का कनकेव शेप बना लिया। अब यहां पे आप दिखाएंगे कांटेक्ट एंगल थीटा, और यहां दिखाएंगे एफएस, सरफेस टेंशन। हियर थीटा इज कांटेक्ट एंगल, लिखना पड़ेगा आपको, नहीं, कांटेक्ट एंगल, और क्या, और एफएस इज सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। जितना कम पेन होगा कॉपी करेक्शन में उतना ज्यादा मार्क्स आपको मिलेगा, और जितना ज्यादा पेन होगा उसको कॉपी करेक्शन में उतना कम मार्क्स मिलेगा। हर पेन के लिए आपका मार्क्स डिडक्ट होता है। तो कॉपी में सब कुछ क्लियर लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिख दिया आपने। अब इस एफएस का दो कंपोनेंट तोड़ के दिखा दीजिए यहीं पे, एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ और एक कंपोनेंट इधर। इधर जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा आपका, एफएस कॉस थीटा, और इधर जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, एफएस साइन थीटा। अब इस कंपोनेंट से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है ऊपर वाले कंपोनेंट से। तो हम लिख सकते हैं फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं ऊपर लगने वाला फोर्स क्या है आपका, एफएस कॉस थीटा, और नीचे लगने वाला फोर्स क्या है आपका, एमजी, मींस वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड विदिन द ग्लास ट्यूब, विदिन द ग्लास ट्यूब should be equals to fs cos theta। अब वेट बराबर क्या होता है, m इंटू जी, तो m इंटू जी इक्वल्स टू fs cos theta। इसको लिख सकते हैं रो जी इंटू वॉल्यूम इक्वल्स टू fs सिग्मा इंटू l इंटू cos theta। अब यहां पे आप लिखेंगे क्या, सिंस रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम एंड सिग्मा इक्वल्स टू एफएस अपॉन एल। बस काम खत्म, इतना ही लिख के छोड़ दीजिएगा, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको उतना टाइम भी नहीं रहेगा। अब बात करते हैं तो लिख सकते हैं रो जी इंटू एरिया और इंटू ये हाइट मार्क यहां कर दीजिएगा एक बार, ठीक है, क्योंकि यही हाइट आपको फाइंड आउट करना है। तो ये हाइट हमने मान लिया है कितना, h, ये हाइट हमने मान लिया है h। तो a इंटू एच इक्वल्स टू सिग्मा एल इंटू कॉस थीटा। रोजी को आप लिख सकते हैं स्पेसिफिक वेट W,
एरिया पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर और इंटू एच इक्वल्स टू सिग्मा एल की जगह पे आप लिख सकते हैं पाई डी और यहां हो गया कॉस थीटा। अब जो जो कैंसिल हो उसको कैंसिल करो, पाई से पाई कैंसिल, एक डी से डी कैंसिल, तो लिख सकते हैं आप एच इक्वल्स टू 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई डब्ल्यू डी। ये हो गया आपका एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल। कहां पे? इन अ ग्लास ट्यूब। समझ में आ गया बात? लिख देंगे आप हियर W इक्वल्स टू स्पेसिफिक वेट। कितना सिंपल सा, कितना सोबर आंसर हो गया। बहुत कम स्पेस लेगा आपसे, क्योंकि मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, थोड़ा सा विजिबिलिटी के लिए लिख रहा हूं। मींस परफेक्ट आंसर होगा आपका अगर आप इतना लिख के छोड़ दो तो। लेकिन बॉक्स में बंद करना, फाइनल रिजल्ट को भूलना मत, और बॉक्स का कलर अगर अलग कर दो दैट्स विल बी बेटर। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चंस हमारी तरफ से था आपके लिए कि हमने आपको बताया हाउ टू राइट इन द एग्जामिनेशन, ये हमने आपको बताया। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है? इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दैट विल बी बेटर। और इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे जिस पैटर्न में हमने लिखवाया है उसी पैटर्न में। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं स्क्रीन से साइड हूं, और इसके बाद इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे जैसा मैंने लिखा है वैसा ही। जैसे कि यहां पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, तो पहले हेडिंग जाएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, अंडरलाइन। अब क्या है आप लिखिएगा, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ शियर स्ट्रेन और रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है? इसके बाद म्यू रिमेन्स कांस्टेंट, फिर ग्राफ्स बना दीजिएगा थोड़ा सा, और इसके बाद फिर एक न्यूमेरिकल है, जिस न्यूमेरिकल को आप गिवन डेटा, अगर डायग्राम है तो डायग्राम, कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन, ऐसे सॉल्व कीजिएगा। और इसके बाद आप एनालाइज कीजिएगा कि क्या आपने प्रॉपर वे में लिखा है, क्या जैसे मैंने बताया आपको क्लास में, क्या आपने वैसे लिखा है। और देखिए ध्यान से, ये तो आपके कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर आप जानते हैं तो हमने टेस्ट सीरीज आपके लिए लॉन्च किया है। टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहां सारा खेल टाइम मैनेजमेंट का है। बच्चे अक्सर कंप्लेन करते हैं कि सर टाइम शॉर्ट कर गया, सर टाइम नहीं मिला लिखने के लिए, टाइम कम पड़ गया। तो ये टाइम मैनेजमेंट का जो खेल है, ये तभी आप क्लियर कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस में रहेंगे। T20 मैच सब बैट्समैन नहीं खेल सकते हैं। T20 मैच वही बैट्समैन खेल सकते हैं जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, जिनका आंख बॉल पे टिका हुआ होता है, उनको पता है हाउ टू प्ले। सिंपल सी बात, यहां भी यही सीन है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करें, देखिए 11 तारीख को एक टेस्ट हो भी चुका है, लेकिन आप भी वो टेस्ट भी दे सकते हैं। आपको क्या करना है, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, और इसके बाद इसके लिए बहुत ज्यादा आप इंक्वायरी कर सकते हैं, अगर चाहें तो इंक्वायरी में आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। बहुत ज्यादा फी भी नहीं रखा गया है, नॉमिनल फी रखा गया। ऑनलाइन की फी 499 और ऑफलाइन की फी जो है वो है आपकी 999। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा कि टेस्ट सीरीज देना ना भूलें, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। अक्सर लोग कहते हैं कि टेस्ट तो दे देंगे, एग्जाम में लिखेंगे सीधा, कुछ नहीं होने वाला है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बहुत सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। प्री क्वालिफाई करके मेंस में बैठे और मेंस में स्कोर नहीं कर पाए तो अगली बार फिर से आपको प्री क्वालिफाई करके मेंस के लिए आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अच्छा पिछली बार प्री क्वालिफाई थे तो इस बार से मेंस लिखना है। तो इसी कारण से मौका छूटना नहीं चाहिए। जो मौका मिला है उसे तुरंत लपक लो और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, अपनी स्पीड बढ़ाओ, राइटिंग स्किल बढ़ाओ। हम आपके साथ रहेंगे, इवैल्यूएट करके आपको बताएंगे कि क्या आपकी गलतियां हैं, आप इसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.